गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सर्वेइंग का हमारा लेक्चर है। कल किसी चीज़ें बताई थी जो बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जैसे फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाली चेन्स का टॉपिक था हमारा। तो टॉपिक स्टार्टिंग में इसलिए बताते हैं ताकि वीडियो में आपको ये पता चल जाए कि अगला टॉपिक क्या पढ़े थे तो उसके बाद क्या टॉपिक कवर होगा, है ना, ताकि जो सीक्वेंस होगा ना वो डिस्टर्ब ना होगा आपका, क्योंकि सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ही हर टॉपिक चल रही है, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर अगली टॉपिक डिपेंडेंट रहती है, निर्भर रहती है उस पर ना। इसीलिए सीक्वेंस वाइज यूनिट सब कुछ बनाया जाता है, क्योंकि पीछे से कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। अगर पीछे से अगर जुड़ा नहीं रहेगा, पीछे का जुड़ाव नहीं रहेगा, नया वर्ड हम अगर ला करके डाल देंगे बीच में नया शब्द तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए रहता है। ठीक है, तो देखते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन चेनिंग। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब कितना सही मेजरमेंट दे रहा है, एरर है कि नहीं, एरर कितना कम से कम एरर हो। एक चैलेंजिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि आप एरर कितना कम से कम एरर दे रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट जितना कम एरर देगा, जितना कम से कम एरर देगा ना, उतना सुटेबल होगा, उतना उसका यूज, उसका डिमांड, उसका वैल्यू ज्यादा हो, जो कम से कम एरर देगा। इस सर्वेइंग में यही होता है। सर्वेइंग क्या, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सर्वेइंग में हमारा जो सबसे कम एरर देगा वो सबसे सुटेबल, सबसे कॉस्टली, सबसे यूजफुल है। ये देखिए चेनिंग में एरर हर जगह है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो एरर ना दे। कुछ न कुछ एरर जरूर ही रहेगा, एरर आता ही आता है, उसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। The degree of accuracy in chaining is the degree of accuracy in chaining is expressed as ratio called chaining ratio। मतलब कि चेनिंग में जो कितनी डिग्री का एक्यूरेसी है, कितना परसेंटेज का एक्यूरेसी है, वही उसी को एक्यूरेसी को यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चेनिंग वही बता रहा है कितना एक्यूरेसी है। तो चेनिंग रेशियो में भी चेनिंग रेशियो कितना हो सकता है, कितनी परसेंट डिग्री एक्यूरेसी होती है ये बता सकता है। मतलब टोटली मतलब कितना एक्यूरेट, आपको कितना एक्यूरेट में ये वर्क कर सकता है, ये चीज है ना। 1/1000 to 1/2000 पे यूज पे ये इतना एक्यूरेसी, इतना तक एक्यूरेसी दे सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एरर ऑफ, अगर एक एग्जांपल बता, उदाहरण एग्जांपल है, देयर इज एरर ऑफ 0.25 मीटर, 250 mm, एक बार 250 ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ। 500 मीटर का मैंने लेंथ मेजरमेंट किया, 500 mm का, 500 मीटर का, सॉरी 500 मीटर अगर मेजरमेंट किया, इसमें एरर कितना आया, 0.25 मीटर, 250 mm तो यूनिट कन्वर्टर। तो ये कंडीशन हमारे पास हुई, ठीक। इतना अगर मेजरमेंट किया तो इतना एरर आया। वही चेनिंग रेशियो देखिए 0.25, ये एरर बाई टोटल लेंथ कवर्ड है कितना, ये मेजर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मेजर किया, ये आया हमारा कंडीशन, ये आया ना कंडीशन, ये हमारा रेशियो, मतलब यहाँ तक हमको कितना एरर आया, 1/2000 का एरर हमको आया है। यही बता रहा है कि मतलब जो एरर आता है, जो एक्यूरेसी है, तो उसमें एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, मतलब इसका अंतिम सिरा कितना है, इससे कम ये एरर नहीं देगा। मतलब इससे मतलब ये कहते ना, एक इससे कम बारीकी कोई कहते ना, जैसे ये इससे बारीकी या इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, वही है कि मतलब इससे ज्यादा एरर नहीं देगा। बस मतलब ये है यहाँ तक कि 5 mm मान लीजिए, 2 mm, 4 mm, 5 mm तक मान लीजिए एरर, ये 5 mm तक एरर देगा, उससे ज्यादा एरर ये नहीं देगा। ये था हमारा चेनिंग रेशियो। अब कुछ परमिसिबल लिमिट्स है, मतलब एक परमिट दी जाती है ना, हर बंदे को एक परमिशन, एक परमिट, एक लेवल तक परमिट दी जाती है। हर स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, एक परमिट लेवल तक परमिशन दी जाती है कि आप ये काम यहाँ तक कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, आप जो इच्छा चाहे जितना वर्क है वो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक चाहे एक मिनिस्टर हो, चाहे एक पीएम हो, चाहे कोई भी हो, सबकी एक लिमिट निर्धारित है कि आप इसके अंतर्गत कुछ काम कर सकते हैं। अगर उसके अगर बियॉन्ड जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा या
आपको जो भी चीजें नोटिस होगी, एक्शन होगा, अलग अलग चीजें हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक, तो अब देखते हैं सब परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर, मतलब कहां तक परमिट है एरर की। देखिए पहला क्या है, फॉर मेजरमेंट विथ स्टील बेड अगर स्टील बेड से मेजरमेंट करें कितना है। सेकंड क्या है, फॉर मेजरमेंट विथ टेस्टेड चेन वन बाई 1000 in normal condition कितना है 1/500 in rough condition और रफ वर्क के लिए कितना है 1/250। एक बता देना लिमिट, हर चीज की लिमिट होती है, अगर लिमिट के अंदर नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। एक लिमिट सबके लिए होती है, बाउंड्री लाइन सबके लिए, घर की एक बाउंड्री लाइन चार दीवारी सब होती रहती है। ठीक है, और मेजरमेंट विद स्टील बैंड मैंने आपको समझाया था, स्टील बैंड के मेजरमेंट में कितना एरर जा सकता है, कितनी परमिट एरर का 1/200 तक का, 1/2000 सॉरी 1/2000 तक का परमिशन है। उसके बाद क्या हुआ हमारा, फॉर मेजरमेंट विथ स्टील चेन, टेस्टेड चेन, टेस्ट ऐसा चेन जिसको टेस्ट कर किया जाए, बाकी जो भी चेन रहता है उसको टेस्ट करके ही मार्केट में भेजा जाता है क्या एरर है, क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें कितना एरर 1/1000 है। इन नॉर्मल कंडीशन मतलब प्लेन सरफेस की तरह मान सकते हैं, प्लेन सरफेस में कितना एरर दे सकते हैं 1/500 तक का, और फॉर रफ वर्क के लिए 1/250 1/250। ये चार कंडीशन है, ये चार लिमिट्स दिए हुए, इसी के अंदर वर्क हमको करना पड़ेगा। मतलब कि ये मान लेते हैं कि अगर एरर आएगा तो इस कंडीशन में इससे ज्यादा एरर नहीं आएगा। यही था सब परमिसिबल लिमिट इसका। चलिए ये तो हो गया, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये भी पता होना चाहिए कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर है। पता चला मुझे पता नहीं, जियो एंड पकड़ना किसी और को, मेजरिंग एंड पकड़ लिया कोई और। मतलब भाई अगर कभी भी अगर आप एक इंजीनियर हैं, एस्पर या कहीं मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मेजरिंग एंड जो काउंटिंग जो नंबर वाले एंड पे आपको रहना पड़ेगा, और जीरो एंड पे जो रहेगा वो फॉलोअर रहेगा, जो आपको फॉलो करेगा वो जीरो एंड पे रहेगा। ठीक, तो देखते हैं लीडर एंड फॉलोअर। लीडर द चेयरमैन एट द फॉरवर्ड एंड, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है आगे, फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन, हु ड्रैग्स द चेन फॉरवर्ड इज नोन एज लीडर। मतलब जो आगे चेन लेकर चलता रहेगा, फॉरवर्ड एंड पर रहेगा, जो आगे रहेगा वो क्या करेगा, वो चेन को लेकर चलेगा, वो लीडर कहलाता है। उसका क्या रोल है, टू ड्रैग द चेन फॉरवर्ड विद सम एरोज एंड रेंजिंग रॉड। सब एरोज, कुछ एरो के बारे में बताया था, एक बेल्ट ऐसे शेप में रहता है ना, ऐसे शेप में एरो रहता है, 400 mm का रहता है, 50 mm का रहता है, 4 mm का वो वायर डाया रहता है। ठीक, तो एरो इसका रहता है, तो क्या करता है वो उसको लेके आगे चलना है ना, कहीं तो मार्किंग तो करेगा ना, एक जीरो एंड कोई तो पकड़ेगा, कहीं जीरो एंड फिक्स करना पड़ेगा ना। तो जीरो एंड एक साइड है, फिर एक साइड क्या है, वो लीडर है जो
सब एरो और रेंजिंग रॉड के साथ है। टू फिक्स एरो ऑन द ग्राउंड विद द एंड ऑफ एवरी चेन, मतलब जहां पे हर अगला चेन, जहां पे हर चेन खत्म हो रहा है, ये चेन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, ठीक, ये चेन खत्म हुआ, यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, मतलब जहां पे यहाँ पे ये इसका लेंथ, चेन का लेंथ या मेजरमेंट जितना करना, जितना मेजरमेंट करना है उतना कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक एरो डाल दिए, ठीक, या रेंजिंग रॉड लगा दिए, जो सुटेबल पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, टू ओबे इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोवर, ओबे भी करना है, फॉलोवर का इंस्ट्रक्शन भी, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फॉलोवर। द चेनमैन एट द रियर एंड, रियर मतलब क्या होता है, रियर एंड, ये वर्ड से देखे इसे पता चला, रियर एंड मतलब, रियर मतलब बैक होता है, रियर एंड ऑफ द चेन हु होल्ड द जीरो एंड, कौन क्या है मेन वर्ड देखिए, हु होल्ड्स द जीरो एंड, द जीरो एंड जो पकड़ा हुआ है, द चेन एट द स्टेशन इज नोन एज फॉलोवर। फॉलोवर क्या रहता है, जीरो एंड पर रहता है, ये काउंटिंग एंड पर रहता है, काउंटिंग एंड मतलब ये हमारा टेप है, यहां से 0 1 2 3 4 5, ये हमारा लीडर है पहले, ये 0 पे जो है फॉलोवर हुआ। अब कंप्लीट क्लियर हुआ। टू डायरेक्ट द लीडर एट द टाइम ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्शन देना, ठीक, डायरेक्ट द लीडर एट द टाइम ऑफ रेंजिंग। टू कैरी द रियर हैंडल ऑफ द चेन, रियर हैंडल मतलब जो पीछे चेन का चेन का जो पीछे हैंडल, जीरो हैंडल, इसको पकड़ना। टू पिक ऑफ द एरो इंसर्टेड बाय लीडर, जो लीडर के द्वारा जो एरो लगाया गया है, वो कोई मटेरियल रखा गया है, तो उसको उठा कर लेके जाने के लिए, उठाने के लिए, वो होता है हमारा फॉलोवर का। फॉलोवर का मतलब कहीं भी होता है, कोई भी अगर सीनियर है, कोई सीनियर पर्सन है, तो उसका एक फॉलोवर होगा ना, उसके काम में जो काम कर लिया, फाइल जैसे पीएन होते हैं, फाइल ले जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर है, सब चीजें हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे एक फॉलोवर, एक लीडर है, तो उसका एक फॉलोवर होगा ही होगा। तो ये था हमारा लीडर एंड फॉलोवर का रोल क्या था, वो रोल आपको बता दिया मैंने। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या था, रुकावट। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य, किसी कार्य को करने में जो रुकावट आ रही है, वो क्या कार्य है। अगर सोचिए कि अगर मैं घर से कॉलेज आया, अपने घर से कॉलेज आया, बीच में मुझे लेट हो गया आने से, तो कई कारण से लेट हो सकते हैं, या तो मैं लेट निकला, या ट्रैफिक जाम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ऐसा चीजें होती नहीं वो है ना। लेकिन एक सपोज मैं कर रहा हूं, या अपनी कोई सामान घर पे भूल गए, फिर दोबारा लेने गए, मतलब किसी रीजन से आपने लेट हुआ, मतलब आपको वहां से घर से कॉलेज आने में रुकावट आई, कुछ न कुछ समस्या आई, तो वो समस्या क्या है, वही कहते हैं ऑब्स्टेकल। मतलब कोई भी कहीं भी समस्या है जो बीच में, उसको ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। तो चेनिंग में भी कई तरह के आते हैं। ये जो ना क्या करूँ, इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, बस उसको तो जो पॉइंट है उसको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। बाकी जो ये जो नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा ना, उसमें उसका क्लियरली पूरा डायग्राम से नाम समझाऊंगा, तो इजीली समझ में आएगा। इसे ओरली बता दे रहा हूँ। Chaining is free but vision obstructed. चेनिंग इज फ्री, चेनिंग फ्री है, मतलब कि जो चेन हम यूज कर रहे हैं ना, तो चेनिंग मतलब कि मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। सोच लिए अब ये कैसे कहेंगे, ये कैसे क्या हो गया, मेजरमेंट तो कर हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब चेन से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसी कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से हमको आगे का स्टेशन, आगे का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है।
मतलब आगे के चेन हमको आगे की चेन विजिबल नहीं हो रही है, या तो पीछे से मेजरमेंट कर रहे हैं, पीछे की चेन हमको पता है यहाँ कितना डिस्टेंस है, लेकिन ये विजिबल नहीं, भी हमको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कोई ना कोई बाधा है जिसकी वजह से हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए क्या, चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। चेन तो हम चेनिंग मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो विजन है ना हमें वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्या कंडीशन है, सोच लीजिए बीच में क्या हुआ, कोई राइजिंग ग्राउंड, मतलब क्या होता है राइजिंग ग्राउंड, मतलब पहाड़ टाइप का या टीला टाइप का जो बीच में आ गया हो, हमको चेनिंग दिखाई नहीं दे रही हो, या फिर बीच में जंगल आ गया, क्या बीच में कोई जंगल आ गया, पेड़ पौधे आ गए, कोई ऐसी फॉरेस्ट है, कोई ऐसी अगर समस्या आ गई, उसमें उस केस में क्या होगा, चेनिंग नहीं हो पाएगा। चेनिंग हो तो रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है। जैसे एक प्लेन एरिया में मेजरमेंट करेंगे, जैसे 2-3 किलोमीटर तक एकदम एरिया पूरा प्लेन है, उस एरिया में हमको जितना चेनिंग करते रहे, कुछ भी कर देंगे, विजिबल होगा, तो चेन आराम से दिखाई देगा। इस कंडीशन में क्या, लेकिन जब इस कंडीशन में क्या है, हमको चेन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। यही पहला ऑब्स्टेकल क्या है, पहली रुकावट कहाँ आ रही है कि हमें चेनिंग मेजरमेंट तो हम कर रहे हैं बट हमको चेन दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट है। और जो सेकंड केस है हमारा, व्हेन चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब चेनिंग, विजन दिखाई तो हमें दे रहा है, लेकिन मेजरमेंट लेने में दिक्कत है। ये कैसी कंडीशन आ गई, दिखाई दे रहा है तो मेजरमेंट लेने में दिक्कत क्या है भाई। आप सोच लीजिए कोई तालाब बीच में आ गया, तो तालाब की गहराई तो हमें पता नहीं कितनी है, ऐसा हो सकता है हम भी तो डूब सकते हैं। ऐसा पानी के सरफेस पे, पानी के सतह पे तो चेन रख के मेजरमेंट तो करेंगे नहीं, तो उस कंडीशन हमें दिखाई तो दे रहा है बट हमारे पास चेन वहाँ ले जा नहीं जा सकते। तो वही कंडीशन है, व्हेन चेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। हमें दिखाई तो दे रहा है इस पार से उस पार, लेकिन बीच में हम फंस गए, बीच में चेन को लेके जाएंगे कैसे भाई। अगर मेजरमेंट हमको कहीं ऐसा हो गया कि मेजरमेंट हमको इस एंड से इस एंड नहीं करना है, अगर यहाँ से अगर यहाँ करना रहता तो एक बार शॉर्ट मार देते, चलो खींच रहे तो भी दिक्कत है, एरर बहुत आ जाएगा, क्योंकि चेन जो है मुड़ जाएगी, कर्व हो जाएगा, तो एरर आ जाएगा। तो इस केस में अगर यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करना है तो इस केस में क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, हम चेन नहीं कर सकते भाई। इसका ड्रॉबैक्स भी तो होगा, किसी कुछ इसके फायदे भी है, इससे नुकसान भी तो कुछ होंगे ना। कहीं कहीं ये हर जगह ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो फेल करेगा ये। तो ये कंडीशन बता रहा है कहाँ कहाँ फेल हो जाएगा, मतलब किस किस जगह इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज करेंगे तो ये एरर देने लगेगा, एरर सब चीजें आ जाएंगी। तो जान ही रहे आप, पानी के अंदर तो मेजरमेंट ऐसे करेंगे नहीं। तो ये कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन है हमारी,
जो लास्ट केस है ऑब्स्टेकल का थर्ड पॉइंट है जो है चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड। चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड, नहीं तो चेन वहां पे यूज हो पाएगी, नहीं हमको दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। चेन में आज सपोज कर ले एक बिल्डिंग आ गई, मुझे यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेना है, मुझे यहां से यहां तक का पूरा टोटल मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेना है। अब बीच में एक बिल्डिंग आ गई, बीच में बिल्डिंग आ गई, तो इस केस में हम क्या करेंगे बताइए? चेन तो उठा के ले नहीं जाएंगे, यानी चेन अंडरग्राउंड से ले नहीं जाएंगे, ऊपर से ले जाएंगे ना नीचे से ले, इस कंडीशन में फिर करिए। इस कंडीशन में तो वर्क नहीं कर पा रहा, जब बीच में बिल्डिंग आ गई तो हमें तो ये ना इस साइड दिखाई दे रहा है, ना इस साइड दिखाई दे रहा है, नहीं चेन को ऊपर से लेके जा सकते, नहीं नीचे से लेके जा सकते, ऐसे करेंगे तो एरर आएगा, इस कंडीशन में एरर आएगा। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये चेनिंग हमारी फेल करेगी। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है, ऐसा तो नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, बट ये कंडीशन बता रहा है कि इस कंडीशन में ये सुटेबल नहीं है। तो समझ में आया तीनों केस, किसी भी चेनिंग ऑब्स्टेकल चेनिंग में रिकॉर्ड आ रहा है तो विजन क्लियर ही दिखा रहा है, किसी में विजन क्लियर है बस चेनिंग नहीं हो पा रहा, तो एक कंडीशन और ऐसे आ गया जिसमें दोनों वर्क नहीं हो पा रहा। तो ये होती है, देखिए कि जब फील्ड पे जाएंगे ना, इसीलिए कहा जाता है जब तक आप फील्ड पे या खुद से अपना वर्क नहीं करेंगे, फील्ड पे नहीं जाएंगे, तो वहां की जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको नहीं पता चल पाएंगी। अगर प्रॉब्लम्स नहीं पता हो पाएंगी तो शॉर्ट आउट कहां से करेंगे? शॉर्ट आउट के लिए ये होना जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है तभी तो शॉर्ट आउट करेंगे, तभी तो ऑप्शन आपके पास आएगा। इसीलिए तो फील्ड पे हम जब तक नहीं काम करेंगे, सर्वेइंग टोटल ए टू जेड वर्क होता है फील्ड पे होता है। पहले जो फील्ड का रिपोर्ट रहता है, जो फील्ड का रिपोर्ट रहता है उसको पेपर में लिखते हैं, किसी पेपर में रिटर्न किया जाता है, रखा जाता है रिकॉर्ड, वही होती है सर्वेइंग। मतलब कि किसी फील्ड की पूरी डिटेल किसी पेपर में रिकॉर्ड करना, या तो बाय वर्ड, बाय सिंबल या इंडिकेशन, चाहे जैसे भी कुछ भी किसी भी तरीके से। ये सर्वेइंग का वर्क होता है, मेजरमेंट लेना और वहां का डिस्टेंस एक स्मॉल स्केल पे स्केल जैसे रहता है इलोंगेशन, मतलब इलोंगेट करके एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना, तो वही सब कंडीशन रहती है। अगर बड़ा है तो छोटा एरिया है तो उसको बड़ा करके लिखना, बड़ा है तो छोटा करके लिखना, दोनों लार्ज स्केल स्मॉल स्केल दोनों होता है, तो वही इसीलिए यूज किया था, स्केल का भी वही यूज है। तो ये जो हमारा था ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, इसकी ये जो हमारी टॉपिक ये कंप्लीट हुई, ठीक। तो आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।